नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बंगाल की खाड़ी से आए यास तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से ओडिशा, बंगाल में तेज हवाओं के साथ इस वक्त भारी बारिश हो रही है। ओडिशा पर इसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया क्योंकि ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज इस तूफान की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। आपको अगले आधे घंटे तूफान की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि समुद्र तट पर जब तूफान आता है तो एक नहीं, हजार मुसीबतें अपने साथ लाता है। यास से तबाही की तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यास का लैंडफॉल इस वक्त ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में हो चुका है और इसका असर झारखंड में भी देखा जाना शुरू हो गया है, जहां पर बारिश होने लगी है कई इलाकों में। ये तस्वीरें भद्रक इलाके से ओडिशा के, जहां पर यास के असर से पेड़ झुके जा रहे हैं, हर तरफ पानी पानी है, बिजलियां कड़क रही हैं और तूफान के चलते लोग अपने घरों में बंद हैं। इस तेज तूफान में कितना हिस्सा, कितनी तबाही मचती है, इसका आकलन तो देर सवेर होगा, लेकिन अभी ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली हैं। भद्रक जिले के समुद्र तट से जब तूफान टकराया तो उस वक्त 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिससे पेड़ों को खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ रहने वालों ने इन तूफानी हवाओं से खुद को कैसे बचाया होगा, क्योंकि एक तो समुद्र का पानी अंदर तक घुस आया, दूसरी ओर जोर जोर से हवाएं चल रही। जहाँ देखिए तस्वीरों में पानी पानी इस वक्त नज़र आ रहा है। ये तमाम इलाका समुद्र तट से काफ़ी अंदर, जहाँ पर रिहायशी इमारतें हैं, तमाम इलाके हैं, वहाँ पर है। लेकिन आसपास आप जहाँ भी नज़र डालेंगे इन तस्वीरों में तेज़ हवाओं से हिल रहे पेड़ नज़र आएंगे या फिर जगह जगह पानी भरा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। भद्रक ओडिशा में यास का तांडव दिखाई पड़ रहा है। वहीं ओडिशा के धामरा की बात करें तो भारी बारिश और समंदर के उफान से रिहायशी इलाकों के आसपास के घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए कैसे भारी बारिश, तेज हवाओं के बीच किस तरीके से वहां पर हालत खराब हो रही, एक कार वहां से कैसे निकलती हुई दिखाई पड़ रही, वो भी हम देख पाएंगे इन तस्वीरों में। हालांकि ज़रा सी लापरवाही इस कार सवार पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी कार इस तूफान के बीच में से निकालने में कामयाब रहा। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग इस तूफान के बीच और इस तूफान की तीव्रता का अंदाज़ा कर सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए। तेज हवाएं, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, आसपास हर कहीं पानी भरा हुआ है। ओडिशा के चांदीपुर में भी समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई पड़ी हैं, जिनका पानी तट से टकराकर रिहायशी इलाकों में घुसने पर आमादा दिखाई पड़ा है। जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों ने समय पर काटकर अलग किया, रास्तों को खाली किया, जिससे इस तूफान के बीच में कम से कम वो लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उन्हें परिवहन में, आवागमन में दिक्कत ना हो। तेज बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ा दी इन इलाकों में। आप तस्वीरों में देखिए नारियल के पेड़ जो कि समुद्र तटीय इलाकों में काफी संख्या में होते हैं, वो इस तूफान के चलते किस हद तक झूल रहे हैं और हवाओं का थपेड़ा सह रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह बड़े पेड़ इस तूफान की तीव्र गति के चलते टूटकर गिर पड़े, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो गए। समय रहते इन तमाम गिरे हुए पेड़ों को इस जिन जगहों से अलग हटाया गया काट कर, और एक एक करके उन तमाम रास्तों को ठीक रखा गया, जिन रास्तों के ज़रिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पुलिस के लोग समय पर लोगों की मदद के लिए पहुंच सकें। और ओडिशा के धामरा में भारी बारिश और समंदर के उफान से रिहायशी इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। समुद्र किनारे पेड़ों का खड़ा रहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी तेज हवा में खुद को बचाने के लिए जूझते हुए पेड़ नजर आए। तस्वीर गौर से देखिए, और जितनी तेजी से पेड़ झूल रहे हैं और उसके साथ शेड भी गिर रहे हैं इस तूफान के प्रभाव से, ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इसके चलते नुकसान भी होता है। और ये बताते हैं कि तूफान की तीव्रता कितनी है। करीब 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धामरा के इस इलाके में तूफान के आगोश से ये हवाएं बह रही थी। केवल धामरा ही नहीं, ओडिशा के धामरा की बात नहीं करते, हम आगे बढ़ेंगे और तस्वीरें अब आपको ओडिशा के पारादीप की दिखाने की तैयारी कर रहे हैं।
ओडिशा के पारादीप में तूफान के दौरान कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे आवाजाही खासी प्रभावित हुई। उधर केवल ओडिशा के इलाके नहीं, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी कई तटों पर तूफान काफी तेजी के साथ समुद्र तट से टकराया। इस दौरान ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी और समंदर का पानी अंदर शहरी इलाकों तक आ गया। ये तस्वीरें इस वक्त पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं, हर कहीं बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश भी इन तटीय इलाकों में हो रही है। पूरी स्क्रीन को अगर आप गौर से देखें तो आप ये भी जान जाएंगे कि केवल इस वक्त यास तूफान ही नहीं, एक साल में आए ये तमाम तूफान निवार, अम्फन, निसर्ग, गति और इसके साथ ताउते जो अब से कुछ ही दिन पहले आया था, पश्चिमी तट से टकराया था, केरल से लेकर गुजरात तक इसने खासी तबाही मचाई थी। तूफान यास से लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी का पानी बाबूघाट इलाके के अंदर भर गया और कोलकाता का बाबूघाट डूबा नजर आया। पानी लोगों के घरों में घुस गया। रौनिक दत्ता की रिपोर्ट देखिए। भरा कोटाल, गंगा का जो हालात है वो हालात देख के डर लगेगा। मैं अभी खड़ा हूँ कोलकाता का बाबूघाट जो गंगा घाट है उस जगह में। ये जो मेरा पीछे ये कोई घाट का अंश नहीं, ये रहने वाला का घर है। इधर ये बाबूघाट में 12 परिवार रहता है, मगर ये जो हालात आज सुबह से है, यह साइक्लोन और भरा कोटाल के लिए जो पूर्णिमा का सिचुएशन चल रहा है, गंगा का जो परिस्थिति है वो परिवार का घर में अभी पानी घुस चुका है। मैं जिधर खड़ा हूँ इस जगह में भी इतना पानी है और इधर का जो रेसिडेंट्स है वो रेसिडेंट भी बैठे हैं, क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं। कल रात को प्रशासन की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस ऑफिसर आया था और इन लोग को लेके जाने के लिए प्रयास किया था, मगर इन लोग चाहते थे कि वो इधर ही रहे, क्योंकि कल रात को ये हादसा नहीं हुआ था। और इधर का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन पिछले 10 साल में भी नहीं दिखा गया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो घर, ये घर में सुबह से ही जो लंच का जो हारी, ये राइस बनाने का सरंजाम रेडी था, वो खाना बनाने वाले थे, मगर आज सुबह 10 बजे के बाद से ही ये इस जगह का मौसम बदल चुका था। इस जगह में पानी भर चुका था, पानी भरने लगा था, गंगा का पानी का लेवल वो बढ़ने लगा था। जैसे कि कल केएमडी की तरफ से कहा गया था कि गंगा का जो पानी का लेवल वो लेवल बढ़ेगा और डेंजर लेवल के ऊपर पानी जा रहा है। और मैं अभी बात करूंगा इधर का जो रेसिडेंट्स है उनके, कब ये हादसा हुआ, क्या घटना घटा था? दिन 10 बजे हुआ। दिन 10 बजे आया बान आया, थोड़ा सा बान आया लेकिन पानी ज़्यादा। हाँ, तब से बढ़ते बढ़ते आ रहा, अभी तक नहीं है। हम लोग सब करके खाने नहीं पाया। हाँ, चुपचाप इधर उधर सामान उठा कर ऊपर नीचे कर रहा है, क्या करूँ, यही हालत है। प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कल पुलिस भी आया था और कॉर्पोरेशन भी आया था, बोला कि चलो हम लोग घर के यहाँ छोड़ छाड़ के हम लोग जाएगा, किसी पानी में बहुत जाता, छोड़ छाड़ के जाता था, तो पानी में से बहुत दवा जाता, इसलिए हम लोग रुका। अब देखा जाएगा पानी हटने से जो कुछ करने करेगा और क्या करेगा। अभी अब लोग क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे। पानी ज़्यादा आएगा तो चल जाएंगे उसके अंदर में, पक्का घाट के अंदर में, रानी रासमनी में, वहीं पर ठोकेंगे। भयंकर ही नहीं, काफी भयंकर है, क्योंकि 12 फैमिली को पता नहीं उन लोग को क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा। कैमरामैन अनुपम के साथ रौनिक, इंडिया न्यूज। बाबूघाट कोलकाता से आप रौनिक दत्ता की रिपोर्ट देख रहे थे। वहीं बंगाल के बैरकपुर में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिसकी वजह से गंगा नदी उफान पर आ गई है। नॉर्थ 24 परगना के हाली शहर में, और हम एकदम गंगा रिवर है उसके एकदम बगल में खड़े हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, गंगा के जल है
स्थल भूमि में आ गए। बहुत ज़्यादा जल का प्रभाव है यहाँ पर, और सुबह से यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं है लेकिन तेज़ हवा बह रहा है सुबह से। लेकिन हम जानते हैं इस कुछ ही घंटों पहले या कुछ ही मिनट पहले बालासोर में और दीघापुरी के जो आसपास के इलाका है वहाँ पे यास का लैंडफॉल हुआ है। जो गंगा का जल है और गंगा का पानी का कितना लहर है, साधारण दिन में इतना लहर नहीं रहता। आज हम जानते हैं यास जैसे आ रहा है, इसी वक्त कुछ घंटे पहले यास का लैंडफॉल हो गया है। लेकिन नॉर्थ 24 परगना के जो गंगा के रिवर साइड के इलाका है वहाँ पर ऐसे ही लहर है, और कुछ घंटों पहले यहाँ पर बाढ़ भी आया था। और हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए आपको जल का कितना सारा लहर है। घोड़ा साधारण दिन में ये इतना तक पानी नहीं रहता, पानी वहाँ तक रहता। लेकिन आज यास जो घूर्णिझड़ है उसके कारण, लैंडफॉल के कारण जल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए यहाँ पर बारिश जैसे हो रहा है वैसे ही गंगा का जो जल है उसका स्तर दिन के दिन मतलब मिनट मिनट में बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर सुबह से बारिश हो रहा है, तेज हवा चल रहा है। लेकिन इसी बीच कोई यहाँ पर नॉर्थ 24 परगना में कोई अभी तक कोई आशंका नहीं है। लेकिन सुबह से बारिश हो रहा है और यहाँ का जो गंगा का पानी है उसका लहर बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन अलोकेंदु चक्रवर्ती साथ तन्मय दास का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, देश की धड़कन। तूफान की वजह से कोलकाता में भारी बारिश के बाद डायमंड हार्बर के कई गांवों में पानी घुस गया और लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हम इस वक्त खड़े हैं कई सड़क पर, 117 नंबर सड़क पर हम खड़े हैं, और वो तस्वीर हम आपको सामने पूरा दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देखिए 117 नंबर सड़क के ऊपर जो पूरा पानी भर चुका है, सड़क पर ऊपर जो गाड़ियाँ है वो जा रहे हैं, पूरा पानी की नदी की पानी पूरा अंदर घुसा हुआ है। देख रहे हैं पूरा पानी में पूरा डूबा हुआ है। होटल का तस्वीर है, देख सकते हैं पूरा एक तला के अंदर वो डूबा हुआ है, पूरा पानी में डूबा हुआ है, पूरा होटल भीग चुका है। हम इस होटल की मालिक के साथ हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या हुआ? पूरा नदी का पानी पूरा 117 नंबर जातीय सड़क का पूरा 1 फुट हाइट हो रहा है के लिए जाता है। पूरा होटल 7 फुट 8 फुट होटल पूरा पानी का नीच में गिरा, अंदर चल गया। पूरा लोकनाथ होटल पूरा डूब गया। एक ताला पानी का नीचे पूरा डूब गया। पूरा सामान, हाँ पूरा पानी बहाव हो जाएगा। रास्ता 117 नंबर रास्ता में पूरा पानी ढेव खेलेगा। हाँ अभी तक तो बहुत सारे टाइम है ज्वार के लिए, तो क्या होगा? वो तो गंगा का पानी है ना, वो टाइम नहीं देगा, तो 1-2 घंटा में पूरा बहाव हो जाएगा। पूरा पानी पूरा उतार पतार हो जाएगा ना। और यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद निगरानी के कामों में लगी हुई हैं। उन्होंने यास को लेकर बने कंट्रोल रूम से तूफान की स्थिति पर नजर भी बनाई हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि 11 लाख लोगों को इस दौरान सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तूफान के असर से हाल ही शहर में 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इस दौरान 4 से 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। छुछुरा में भी करीब इतने ही घर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि पंदुआ में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त लगातार कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए हैं। 2 हमारे साथी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ शंभुनाथ मंडल भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रौनिक आपके पास, रौनिक आपकी रिपोर्ट हमने देखी बाबू घाट के आसपास से, जहां पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में यास की स्थिति क्या है, कितनी तेजी से हवाएं चल रही हैं और किस तरीके से प्रशासन इस सारे यास के असर के बीच में लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश में लगा है? देखिए सुबह से ही तेज हवा चल रहा था, उसके साथ बारिश हो रहा था, मगर जितना शाम गुजरे उतना बारिश का परिमाण कम हुआ। बारिश अभी रुक गया है और तेज हवाएं अभी भी चल रहा है। प्रशासन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो सागर द्वीप है उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर और
दक्षिण 24 परगना में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये साइक्लोन का। यह साइक्लोन जब लैंडफॉल किया तब 155 किलोमीटर पर आवर हिट किया लैंड में। उस टाइम में जो पूर्व मेदिनीपुर का छवि था, दीघा, मंदारमनी जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो टूरिस्ट स्पॉट में भी क्षयक्षति हुआ है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वो तीनों स्पॉट विजिट करेंगे, ऐसा नवान्न की तरफ से बोला गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद कल सागर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना तीनों जिला में वो विजिट करेंगे और कौन से जगह में ज्यादा डिजास्टर हुआ है वो नजर में रखेंगे। आज जब यश का इफेक्ट पड़ गया था उसके बाद ही आर्मी के तरफ से और एनडीआरएफ के तरफ से टीम लग चुके हैं काम पे, और वो लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल में जो टूरिस्ट स्पॉट है, ये कोस्टल साइड में टूरिस्ट स्पॉट होता है, दीघा, मंदारमनी, बकखाली, ये साइड में भी बहुत सारा डिजास्टर हुआ है। उसके साथ साथ ही 52 बांध वो टूट गया है। जो नदी का बांध है वो नदी का बांध टूट गया है, इसीलिए 52 विलेज में पानी भर चुका है। अभी जो नवान्न की तरफ से जो सूत्रों पर खबर मिल रहा है, करीब 12,000 के ऊपर परिवार को अभी तक हटाया गया है। अभी भी काम चल रहा है और 72 आवर्स पर डिपार्टमेंट को 72 आवर्स टाइम दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट सबको 72 आवर्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा नवान्न में। ममता बनर्जी के पास खुद ममता बनर्जी वो रिपोर्ट दिखेंगे और उसके बाद ये जो जगह है वो जगह में खुद ममता बनर्जी विजिट करेंगे। और कलकत्ता तमाम कंट्रोल रूम पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल रूम के जरिए नजर रख रही हैं। शंभुनाथ मंडल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शंभुनाथ, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और आसपास क्या स्थिति है? यास की तस्वीरों में दिखा सकें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। जी, अभी अब जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक 2 मिनट पहले डायमंड हार्बर के जो एमपी सांसद है अभिषेक बनर्जी, जो कहा जाता है सीएम मुख्यमंत्री का भतीजा, उन्होंने आज डायमंड हार्बर का विजिट किया है। नदी के जिस जगह पे बांध का टूट जाने से बाद वो जो नदी का पानी बाढ़ से पूरा इलाका पानी में भरा हुआ था, डूब चुका था, वही जगह पर आज आकर उन्होंने विजिट किया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव उनके साथ थे। तो अभी जो जहाँ पे वो जो पूरा लोकेशन पूरा पानी में भरा हुआ है, वहाँ पे जो आदमी ग्रामवासी वो रहता था उसको उठाकर जो रिलीफ कैंप में रखा है, वहाँ जाकर उन्होंने वो छानबीन। शंभुनाथ मंडल, जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं जो कंट्रोल रूम के जरिए यास के ऊपर नजर रख रही हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? कितने देर तक अभी यास का असर और पश्चिम बंगाल पर बना रहेगा? जी देखिए, यस का जो रिएक्शन अभी तक पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ। कभी कभी बारिश हो रही है और तेज भी हवा चल रही है। तो आज तक, कल सुबह तक तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है जो सुबह तक वो उसका असर अभी तक बरकरार रहेगा। तो इसीलिए प्रशासन ने अभी तक जो एनडीआरएफ की और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो टीम है, वो टीम लगातार 24 आवर्स काम कर रही है। इस वक्त प्रशासन की तरफ से जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो नदी का पानी पूरा इलाका भर चुका है, डुबा दिया है, पूरा मिट्टी का जो घर था वो टूट चुका था, उसको सब आदमी को लेकर जहाँ रिलीफ कैंप हुआ है वहाँ रखकर उसको खाने पीने का इंतजाम प्रशासन सब कुछ कर रही है। ममता बनर्जी ने वो जो कहा था, जो सबसे पहले उनको देखना चाहिए पीने का पानी है कि नहीं, इसीलिए आज अभिषेक बनर्जी ने आज अभी आया डायमंड हार्बर हर जिस जगह पे जो लोकेशन में। ठीक है शंभुनाथ मंडल, रौनिक दत्ता नजर बनाए रखिए। यास का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, आपके पास आगे भी अपडेट्स लेने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेड